छत्तीसगढ़ में विशेष जो घोटाले कांग्रेस पार्टी ने किए, चाहे वो कांग्रेस का शराब घोटाला हो, चाहे वो महादेव ऐप का घोटाला हो, यहाँ तक कि पीसीएस मतलब सरकारी नौकरी की भर्ती में भी जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने अपने समर्थकों के बच्चों को नौकरी दी, गरीब जनमानस के अधिकारों का हनन किया, उसके प्रति भी जनता का बहुत बड़ा रोष था, जो शायद दिल्ली के पावर के गलियारों में किसी के ध्यान में नहीं आया, लेकिन ये गांव-गांव बात फैल चुकी थी कि कांग्रेस पार्टी और विशेषतः गांधी खानदान छत्तीसगढ़ को स्मृति जी, लेकिन आप जो स्मृति जी, लेकिन आप जो ये योजनाएं गिना रही हैं, कुछ समय पहले आप ही लोग राजनीति में, और मुझे अच्छे से याद है आपके साथ जो पार्लियामेंट में भी ऐसे ऑफ रिकॉर्ड संवाद हुए, मुफ्त की रेवड़ियों की राजनीति के बाद में अब ऐसा लगता है कि चुनाव में इसकी एक पुनर्स्थापना हो चुकी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और इसकी इफेक्टिवनेस हर पार्टी समझती है, इसीलिए जो मैनिफेस्टो है, जो एजेंडा है, उसके अंदर यही योजनाएं नजर आ रही हैं, सीधे मतदाता के खाते में दीजिए और वोट लीजिए। देखिए, मुफ्त की रेवड़ी और डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ बेनिफिट में बहुत बड़ा फ़र्क है। मुफ्त की रेवड़ी वो है जो कहीं ना कहीं कुछ फैसेट्स को कंसिडर नहीं करता। आज मैं अगर आपको बीजेपी की मातृवंदना योजना की ही एक बात कह दूं, मातृवंदना योजना विशेष गर्भवती महिलाओं के लिए है जिनके लालन पालन और वैक्सीनेशन की सुविधा, और अगर उस दिन जब वो डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाती हैं तो उनका अगर श्रमिक होने के नाते कोई भत्ते का कहीं ना कहीं नुकसान होता है तो उसकी भरपाई होती है। उसकी वजह से क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब कि एक अस्पताल में महिला बच्चे को जन्म देती है तो का जो मृत्यु दर है वो घटता है, जो आपने घटते देखा है, शिशु की मृत्यु दर जो है वो घटते दिखती है, जो आपने देखी है, उससे जो आपका हेल्थ का इकोसिस्टम है वो और सुदृढ़ होता है, और हेल्थ की दृष्टिकोण से जो खर्चे हैं टैक्स पेयर के वो कम होते हैं। तो आप एक वेल थॉट आउट पॉलिसी को फ्रीबी का स्वरूप नहीं दे सकते। फ्रीबी ये है जब वो कहते हैं कि आपको मुफ्त का हम कुछ भी बांटेंगे जिसका राजनीतिक परिणाम हो सकता है लेकिन आर्थिक दुष्परिणाम होता है। जैसे कि अगर आज आप कांग्रेस के राजकीय इतिहास को देखें तो 10 साल यूपीए के उनकी राजनीति चलती थी, हम किसानों का लोन माफ़ कर देंगे, लेकिन किसानों के लोन माफ़ करने को उन्होंने महज एक ऐसा जामा पहनाया जो सिर्फ एक या किसी एक क्या कहते हैं आपको प्रस्तावना में उनके काम आई है, लेकिन धरा पर कभी भी किसान के पास वो बेनिफिट नहीं पहुंचा है। अगर आप उसको कंपेयर करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के साथ, तो आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत 6,000 रुपया सीधा बैंक के खाते में किसान के जा रहा है। एमएसपी की अगर आप गारंटी करें तो आज आप अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बढ़ते क्यों देख रहे हैं? आज आप कहाँ से सतत 5 साल और नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि गरीब को मुफ्त का राशन मिलेगा? तो एक बैलेंस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे प्रधानमंत्री ने देश में प्रस्तुत किया है, जो आप बात कह रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में मेहतारी जो योजना लेकर आए कि 12,000 रुपए जिसका जिक्र आपने किया, मध्य प्रदेश की आप बात कर रहे हैं तो वहां पे लाडली बहना स्कीम लेकर शिवराज सिंह चौहान आए और अभी वो कह रहे थे कि हम इसको 3,000 तक लेकर जाने वाले हैं, जो वादा किया वो सरकार में आते ही हम निभाएंगे भी।